तो इस देश में जिसको कृषि आधारित मुल्क कहा जाता है, इस देश में समझना बेहद जरूरी है कि तकरीबन 9.5 करोड़ किसान हैं और अगर खेतिहर मजदूरों को भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन ये जो आंकड़ा है ये 15 करोड़ बैठता है। यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सीधे तौर पर खेती पर जुड़ा हुआ है, खेती पर टिका हुआ है और वही किसान आज सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमारे वो कौन से सहयोगी हैं जो इस वक्त देश के किस हिस्से में मौजूद हैं और वहां से वो हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारी वरिष्ठ सहयोगी पिनास त्यागी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव मुंबई से हर खबर पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त NH9 यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद है। हमारी सहयोगी सबीना इस वक्त मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर, वहां से वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। गाजियाबाद का क्या हाल है, हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा आपको बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद है हमारे साथ, मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है, विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की अपडेट है, हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी पिनास त्यागी की। किसान आंदोलन में आज भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद कड़े हैं। किसानों ने पूरे जोश खरोश के साथ वो अपने आंदोलन में ऊर्जा बढ़ते नजर आ रहे हैं और नारों के साथ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां जो है तैनात हैं, पूरी तरह से वो लैस होकर आई हैं कि किसी भी स्थिति में अगर लाठीचार्ज करने की या पथराव की स्थिति होती है तो किस तरह से उसको काउंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान तैनात हैं, CISF की भी टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और मैं यहाँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान को कहूंगी कि दिखाएं किस तरह से कटीले तार जो हैं वो लगाए गए हैं, उसके आगे बैरिकेडिंग है, फिर ये कंक्रीट के बोल्डर्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में अगर ये लोग इसको पार करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक तरह से कि यहाँ पर लेयर्स हो, इन्हें वक्त लगे और उतना वक्त लगे बाहर से जो बैकअप कंपनी है उनको बुलाने के लिए। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि देखिए कि किस तरह से यहाँ पर किसान जो है लामबंद होकर जोश भर रहे हैं अपने तमाम साथियों में। तो पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 45 कंपनियां जो हैं वो बुलाई गई हैं, सुरक्षा बलों की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की 45 कंपनियां जो हैं पूरी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। और आपको पीछे दिल्ली पुलिस के जो हैं वो जवान जो है वो भी दिख जाएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर कैनन के लिए तमाम गाड़ियां जो हैं, अगर जरूरत पड़ती है लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो तो उसके लिए भी गाड़ियां यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ी हुई हैं। वॉच टावर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये तो जो बिल्कुल किसान स्थल है, मैं वहां के बीचों बीच मंच से आपको बता रही हूं कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। ये यहाँ पर ग्राउंड पर है, ये देखिए लगातार बैकअप फोर्स जो है वो यहाँ पर आती रहती है, रिप्लेस करती रहती है। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि ये बैरिकेडिंग जो है ये किसान प्रदर्शन स्थल जो है वहां से मंच से आगे तक 2 किलोमीटर आगे तक जो है वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले इस तरह के बैरिकेड्स हैं, फिर कंक्रीट के बोल्डर्स हैं, गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं जो वाटर कैनन के लिए जो पूरे ट्रक्स होते हैं, कैनन ट्रक्स, उनको जो है वो खड़ा कर दिया गया है। देखिए कि यहाँ पे ब्रीफिंग जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से वहां पर अपने जवानों को दी जा रही है। और यहाँ पर चुनौतियां जो हैं कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराना है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना है। उसके अलावा देश का अन्नदाता है तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर यहाँ पर उनके साथ बातचीत करनी है। किसी भी तरह से आक्रामक अगर वो हो रहे हैं तो पहली कोशिश यही है समझा बुझाकर उनको शांत करना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक चुनौती ये भी है कि कोई अराजक तत्व अन्नदाता के आंदोलन में शामिल होकर जिस तरह से संदिग्ध आतंकी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस की यूनिट जो है वो भी सादी वर्दी में पूरा अंदर घूम रही है कि कोई भी अराजक तत्व जो है वो यहाँ पर इस आंदोलन को भड़काने की या इसमें शांति फैलाने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। तो उसके भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली में आगे कूच करने से रोका जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ आंदोलनकारियों में अराजक तत्व जो हैं वो हिंसा ना, उपद्रव ना फैलाएं, उसकी कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों को सुरक्षा मुहैया की जा रही है। और अगर यहाँ से कोई भी किसान बुराड़ी शिफ्ट होना चाहता है या कुछ उसको कोई दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको भी यहाँ से किस तरह से सकुशल बाहर पहुंचाया जाए उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। तो सिंघू बॉर्डर से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अपडेट दे रही थी मैं वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन।
चलिए, तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। अब जरा हम आपको यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर लेकर चलते हैं, NH9 पर, जहां मेरे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत। बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। ट्रैक्टर पर मौजूद है, सवारी कहाँ निकल रही है राकेश जी? सवारी ट्राई कर रहे हैं। आज तो जाम है पूर्ण रूप से, तो आज ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। ट्रैक्टर भी नहीं नहीं चलेंगे, आज जाम रहेगा। आज आपने कहा कि ये जगह किसान क्रांति स्थल बन गई है। ये जगह का नाम किसान क्रांति गेट है ये अब, और इसको इसी नाम से जाना जाए, किसान क्रांति गेट, गाजियाबाद दिल्ली। दिल्ली कितना बड़ा आंदोलन और आज की क्या तैयारी भारत बंद के लिए? चक्का जाम भी आप लोग कई जगहों पर कर रहे हैं। हो रहा है, चक्का जाम तो हो गया पूरा, वो बंद ही हो गया, और आम जनता का बहुत इसमें सहयोग मिल रहा है। आम जनता का अच्छा, कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं, मतलब आम दिल्ली के बीच में है हम यहाँ पे। जाम तो पूर्ण रूप से, क्योंकि किसान तो गांव में बसता है, तो गांव में तो पूरा हो रहा है। ये शहर के लोग हैं, अपना कहीं दिल्ली जा रहे होंगे, कहीं वहाँ जा रहे होंगे, तो निकल रहे। और मुश्किल से 2% लोग हैं, तो जरूरतमंद लोग भी होते हैं ना इतने तो। अच्छा, मतलब और 11 से 3 जो आप लोग कह रहे हैं कि वो कंप्लीट चक्का जाम रहेगा कंप्लीट कर लिया लोगों ने, तो पहले ही कर लिया, 11 भी नहीं बजने दिए। वो तो शुरू से सुबह से कर लिया, सूरज निकलने के साथ ही कर लिया। सरकार कह रही है कि कल अगले दौर की बातचीत होनी है, उससे पहले आज भारत बंद। तो ये दबाव बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए? क्या दबाव बनता? किसान दबाव बनाता तो ये 8 दिन लोग को यहाँ लौटता क्या? हम तो समझौते वादे आदमी हैं। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना खेत छोड़ के दिल्ली को देखने आया है। दिल्ली में जो हमारा हिसाब किताब दिल्ली ने नहीं दिया, उसका हिसाब किताब लेने। तो दिल्ली देख रहे हैं आप लोग? दिल्ली तो देखने आए यहाँ पे। दिल्ली कैसी लग रही है? दिल्ली तो अंदर जाने देंगे तो पता चलेगा हमारे ट्रैक्टर क्यों चमचमाती सड़कों पर को नहीं चल सकते। भाई हमें आज से 30-35 साल पहले भी हम दिल्ली गए, वोट क्लब पे हम रहे वहाँ, 10 दिन हम वहाँ पे वोट क्लब पर रहे, तो हमको जाने दो वहाँ पे। क्यों, क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट भी नज़दीक है और बात भी होती रहेगी। क्यों लोगों को परेशान कर रखा है? आंदोलन कमोबेश शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन बीच में 1-2 घटनाएं हो गई, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? घटना तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, ये जो सत्ताधारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यही करवा दे। एक टायर जला दो, कह लगे जी आग नहीं कर दी। क्या कोई किसानों ने कोई बीजेपी का कार्यालय जला दिया या कोई वो कर दिया हो? अरे तो शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हमें तो अब आग से वैसे ही डर लगे, आग जलाती तो 22,000 रुपये का मुकदमा लगता है, जुर्माना और लगा में ये। अच्छा, करीब 20 से 22 पार्टियां आप लोगों के समर्थन में है। अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर ज्यादा असर है। ये क्या जो सरकार कह रही है कि विपक्ष इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है? किसान इतना कमजोर ना कि कोई इसके आंदोलन को हाईजैक कर लगा। विपक्ष का काम है, उसको अपना काम करना चाहिए। वो हाउस में भी मुद्दे उठावे, अगर कोई दिक्कत है तो उनको सड़कों पर भी अपना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन आप लोगों के मंच पर नहीं, मंच पे कहाँ आ रहे वे? दिन दान में कोई आ जाता होगा, घूमता काम, रात को तो नहीं हाल उठा देखा कोई कंबल में। अच्छा, कई सारे बयान आजकल आ रहे हैं कि पहले जो विपक्ष में थे अब सरकार में, या सरकार में है विपक्ष में। पहले कांग्रेस भी यही बात कहा करती थी, इन्हीं प्रावधानों की बात करती। क्या होता है, पार्टी एक अलग चीज है और सरकार एक अलग चीज है। हम तो कह रहे कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको भी आना चाहिए। भाई मंत्री ना हो हमारे आंदोलन में, लेकिन बीजेपी के लोगों को तो समर्थन करना चाहिए हमारा, वो भी तो किसान ही है। भाई सरकार, हमारा आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है, जो उन्होंने कानून बनाया उसके खिलाफ है। एक बातचीत मैं आपसे समझना चाहूंगा राकेश जी। देखिए, मेरा नाम भी राकेश ही है, तो ये बातचीत फंस कहाँ रही है? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, आप सबसे बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं किसानों के, बातचीत फंस कहाँ रही है? सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप लोग कह रहे हैं नहीं, कानून ही वापस ले लीजिए। सरकार कह रही है हम संशोधन आप जो करवा लीजिए। जी, बात कहाँ फंस रही है? व्हाइट हाउस से व्हाइट हाउस तक कोई भी चीजें या कानून बन रहे हैं तो व्हाइट हाउस में तय होता है। ये उनका असर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, अपने इंडिया में या जो इस तरह की जो और कंट्री हैं उसमें भी देखने को मिलता। जो सरकार उन प्रेशर में आ जाएगी, यूएसए के प्रेशर में आएगी, वो सरकारें इस तरह का काम करेगी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अमेरिका के प्रेशर में ये सब कर रही है, लेकिन बात कहाँ फंस रही है? किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है, आप सब चीज़ों से वाकिफ हैं। किस एक मुद्दे पर आप लोग कह रहे हैं नहीं कानून? मेरा सवाल अभी भी कानून बदल दो ना। कानून, अगर किसानों के लिए कानून लेकर आए हो और किसान को उसमें बुलाया नहीं गया, कानून खराब है तो उसको बदल दो।
देखो तो कह रही है कि संशोधन हम कर देंगे। नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, उसमें कांग्रेस की पार्टी थी, सरकार थी। स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। तो सब लोगों ने एक नया बेहतरीन भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया। हम लोग भी सुमित्रा महाजन से मिले जब वहाँ पे पूरा वे सुनवाई कर रहे थे, और हम लोग भी वहाँ पे मिले उनसे, और अपना हमने भी दस्तावेज दिए और हमने अपना पक्ष भी रखा। तो हर किसान संगठन को बुलाया गया। चलिए, तो आप सुन रहे हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के नेता राकेश टिकैत को, जो बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं पर भी, ये कहते हुए कि देखिए किसी भी दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर सके। हालांकि उन्होंने तंज जरूर कसा विपक्ष के नेताओं पर कि अगर कोई नेता नजर आता है तो दिन में तो नजर आ सकता है, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर अन्नदाता बैठा हुआ है तब विपक्ष का कोई भी नेता किसानों के साथ मंच साझा करता हुआ या यहां पर सोते हुए नजर नहीं आता है। सीधा रुख करते हैं और हम आपको दिखाते हैं जरा पटना में किस तरीके की स्थिति है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बिहार वो राज्य है जहां पर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पाता, इस तरीके की शिकायतें लगातार रही हैं, लेकिन आज जब देश का अन्नदाता सड़कों पर है, बिहार की क्या कुछ तस्वीर है? देखिए अनुराग, बिहार में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लहरियासराय में जयनगर एक्सप्रेस को रोक दिया गया, जहानाबाद में पलामू एक्सप्रेस को रोक दिया गया, खगड़िया में सड़क पर उतरे हैं जो किसान हैं। आपको हाजीपुर और वैशाली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पटना की तस्वीर आपको हम दिखाएं तो एहतियातन यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान यहाँ पर पहुँचे वो किसी तरीके से यहाँ के जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको परेशानी ना हो। दुकानें फिलहाल बंद हैं, बाजार बंद है, लेकिन बिहार में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पटना के चौक चौराहे की बात करें, अगर तस्वीर आपको हम दिखाएं तो देखिए फिलहाल सुबह के वक्त यातायात यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो दरभंगा का इलाका हो, वैशाली का इलाका हो, हाजीपुर का इलाका हो, खगड़िया का इलाका हो, जहानाबाद का इलाका हो, गया के आसपास का इलाका हो, अनुराग, इन जगहों पर देखने को मिल रहा है कि लगातार जो अलग अलग दल के कार्यकर्ता हैं वो उतर रहे हैं, किसान उतर रहे हैं। खास करके यहाँ महागठबंधन ने किसानों के पक्ष में खड़ा होकर इस भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है, और ऐसे में अलग अलग जगह पर जो महागठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, भाकपा माले हो, उनके कार्यकर्ता उतर रहे हैं। वो रेलवे से जो ट्रैफिक है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर आगजनी कर रहे हैं। रजनीश, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, आप लगातार बिहार के किसानों की रिपोर्टिंग दिखाते आए हैं। बिहार वो राज्य है जहां के किसान बेहतर तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और बिहार ही वो राज्य है जहां पर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो अपने फूड ग्रेन्स को पंजाब में लाकर बेचने को मजबूर होते हैं। बिहार में खेती किसानी की असल तस्वीर क्या है, बहुत संक्षेप में रजनीश। देखिए ये परेशानी है अनुराग, जो एमएसपी यहाँ पर तय होता है उस अनुसार उस दाम पर भी सरकार पूरा अनाज नहीं खरीद पाती है किसानों का। आश्चर्य है कि यही अनाज जब बाहर चले जाते हैं, यही धान बाहर जाता है और फिर चावल बन के आके बिहार के मंडियों में जी 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 रजनीश, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। देखिए इस वक्त हम जरा तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से भारत बंद के दरमियान अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, विरोध के अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर अब तक पुरुषों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब देश के अन्नदाताओं के बीच जो आधी शक्ति है, महिला है, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है सड़कों पर, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन। और देखिए जरा, ये यहाँ पर शख्स कबड्डी खेल रहे हैं, ये सड़क है, यहाँ पर ये बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं। विरोध करने का अपना एक अलग तरीका है, किस तरीके से जो विरोध है उसको दर्ज कराया जाए, ये यहाँ पर कोशिश है। जो ये संभवतः एनएच है या फिर एक मेन रोड है, उसका जो डिवाइडर है उसको इन्होंने कबड्डी के ग्राउंड का डिवाइडर बना दिया है, और यहाँ पर ये तमाम लोग खेल रहे हैं कबड्डी। ये वाम दल के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं किसान कानून के खिलाफ। और देखिए यहाँ पर इन किसान नेताओं की जो कबड्डी है वो लगातार जारी है। यहाँ पर उम्र की सीमा नहीं है, यहाँ पर बुजुर्ग कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं के साथ। तो दो पीढ़ियों का जो संगम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, और विरोध का अपना एक अलग ही तरीका है। कल हम नोएडा में देख रहे थे किस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाई जा रही थी अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए, और कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो हर रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन रुमान का रुख करते हैं। रुमान, इस वक्त जहां पर आप हैं वहां किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं सिंधु बॉर्डर पर हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो अंदर किसान हैं वो लगातार यहाँ पे भाषणों का दौर जारी है। किसी भी तरह से आज बंद को सफल बनाना है,
क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल है आज किसानों की, क्योंकि तमाम राज्य जो देश भर में इन्होंने बंद का आह्वान किया, अगर बंद सफल होता है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, जो किसान नेताओं से बात हुई, कि इनकी आवाज़ जो है सरकार पूरी से सुनेगी। जबकि लगातार बातचीत का दौर जारी है, इनसे किसान नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है और कल भी सरकार के नुमाइंदों के साथ में किसान नेताओं की बातचीत होगी, जिसको देखते हुए आगे की रणनीति आज 12 बजे एक मीटिंग किसान संगठनों के नेताओं की होनी है, उसमें तय किया जाएगा। जी किसान है क्योंकि ये पूरा हाईवे जो है सिंधु बॉर्डर, ये पूरी तरह से ब्लॉकेज है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर ब्लॉकेज है, तो सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी पूरा समर्थन इस बंद को है। तो दिल्ली में बंद का फिलहाल असर देखने को मिल रहा है, मंडियां भी बंद हैं और जो तमाम दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसका सीधे तौर पर लोगों से सरोकार है या किसानों से सरोकार है, वो भी बंद है। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार का समर्थन है किसानों को, लिहाजा दिल्ली में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई दिक्कत हुई आज के बंद को सफल बनाने के लिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नोएडा के किसान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज का दिन बेहद खास, देश के अन्नदाता आज सड़कों पर हैं, 13वां दिन है विरोध प्रदर्शन का, लेकिन आज का दिन इसलिए अलग है क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किस तरीके की तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर है वो हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि कौन कौन से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सीधा रुख करते हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी कुछ बताना चाह रही हैं। पिनाज, सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो है, यहाँ पर किसान बड़ी तादाद में जो है डटे हुए हैं, लेकिन साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देखेंगे कि आंदोलन की जगह पर जो है किसी भी तरह का कोई कूड़ा कचरा ना हो। तो देखिए यहाँ पर आए हुए किसान जो है खुद ही सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपने एक वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से वो यहाँ पर गंदगी ना फैले, उसका भी पूरी व्यवस्था है। झाड़ू लगाई जा रही है, जो कूड़ा कचरा है उसको तुरंत बिन्स में जो है वो डाला जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो स्वच्छ भारत है उसका भी संदेश जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि ठीक है आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन कोरोना काल है तो साफ सफाई जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह सुबह देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो सफाई में जुटे हुए हैं और तमाम लोग जो हैं वो सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कोशिश यही है कि अपना जो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आंदोलन स्थल है वो साफ रहे। जी डेली की तैयारी रहती है साफ सफाई की? बिल्कुल जी, सवेरे शाम सफाई होती है बकायदा जी। किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं, जगह जगह बेंच लगाए गए हैं। जितनी कोशिश हो एक सुव्यवस्थित ढंग से इस आंदोलन को चलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर है और इसीलिए जो किसान आए हैं वही सेवादार बनकर भी यहाँ पर साफ सफाई, लंगर, हर तरह के काम में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर से। तो सिंघू बॉर्डर से आपने हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी की रिपोर्ट देखी। सिंघू बॉर्डर पर ही हमारे सहयोगी रुमान थे जो बता रहे थे कि दिल्ली सरकार का साथ है किसानों के साथ, लिहाजा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो यूपी के किसान हैं सर, आपको किसी तरीके की दिक्कत आई आज सुबह अपने घर से निकलते वक्त? पूरी दिक्कत है, प्रशासन ने बिल्कुल सख्ती कर दी है, घर पे 2-2 जिप्सी भेज दी, निकलने नहीं देना चाह रहे। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारी कोई नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये किसान की लड़ाई है। किसान हमें रोकने से नहीं रुकेगा, वो अपने आप पहुँचेगा और वो बंद में पूरा समर्थन करेगा। ठीक है, बंद में किस तरीके का समर्थन है ये बढ़ते वक्त के साथ पता चलेगा। हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्या वाकई भारत बंद सफल होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।